नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन बोले, कोरोना संकट के समय भारतीय समाज विभाजन और नफरत का जोखिम मोल नहीं ले सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जाने माने अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोरोना संकट के बीच देश में सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने पर जोर दिया। दोनों दिग्गजों ने संयुक्त संवाद में कहा कि कोरोना महामारी जैसे बड़े संकट के समय भारतीय समाज विभाजन और नफरत का जोखिम मोल नहीं ले सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान दोनों ने दुनिया के कई हिस्सों में अधिनायकवादी मॉडल एवं व्यक्तित्व के उभार को लेकर के भी चिंता जताई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर विभाजन और नफरत होगी तो लोग बटेंगे, यह भी एक ढांचा है। विभाजन का एक ढांचा और नफरत का भी एक ढांचा है जो बड़ी समस्या पैदा करते हैं, ये यहां पर राहुल गांधी ने कहा है। इस पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि निश्चित तौर पर सामाजिक सद्भाव में ही जनता का हित है। हर किसी को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वह व्यवस्था का हिस्सा है और उसका बराबर का हिस्सा है। तो वहीं दोस्तों राहुल गांधी से बोले हैं रघुराम राजन, गरीबों की मदद के लिए खर्च करने होंगे सरकार को 65,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की थी। चर्चा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इस समय गरीबों की मदद करना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए सरकार के लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। कांग्रेस पार्टी का यहां पर कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी अपने मित्रों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो गरीबों के ऊपर भी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, आरएसएस का करीबी नासिक का पुजारी दुबई में हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, भारत के एक महाराष्ट्रियन पुजारी, जिसे बिजनेसमैन कहना ज्यादा बेहतर होगा, दुबई में गिरफ्तार किया गया। उसे दुबई के शाही परिवार के सदस्य के नाम पर पैसे जुटाने के आरोप के चलते गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर ही भारतीय दूतावास ने उसकी जमानत कराने के लिए हस्तक्षेप किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुधीर प्रभाकर के आरएसएस में कितने करीबी संबंध हैं। पुजारी प्रभाकर के खिलाफ शाही सदस्य ने खुद शिकायत की थी कि वो पूंजी जुटाने के लिए परिवार के नाम का दुरुपयोग कर रहा था। इसके अलावा पुजारी ने दुबई की रॉयल फैमिली के साथ चलाई जा रही एक कंपनी के लिए भारत से पैसा निवेश कराने का झूठा वादा भी किया था। इसके बाद भी भारतीय महावाणिज्य दूत विपुल खुद प्रभाकर की जमानत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। हालांकि प्रभाकर को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उनका पासपोर्ट अभी भी दुबई पुलिस के पास ही है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरएसएस के करीबी नासिक का पुजारी और एक बिजनेसमैन सुधीर प्रभाकर पर कसा है यूएई ने शिकंजा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि जाने जाते हैं अपनी ही सरकार पर हमले करने के लिए, यहां पर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, रोमांच से बाहर निकले केंद्र की मोदी सरकार, 3 संकट से करे मुकाबला, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार को 3 स्तर पर संकट से निपटने की नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 3 स्तरों पर संकट है जिनसे निपटने की बहुत ही जरूरत है।
पहला है नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरोध में सांप्रदायिक उकसावे पर हिंसक आंदोलन के बाद पैदा हुए हालात। दूसरा है वित्त मंत्रालय के नौसिखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बुरी हालत। तीसरा है कोरोना वायरस महामारी। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि मोदी सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन तीनों मुद्दों पर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पी चिदम्बरम से ट्यूशन ले राहुल गांधी, 50 विलफुल डिफॉल्टर मामले में कांग्रेस पर भड़के प्रकाश जावड़ेकर तो हो गए सोशल मीडिया पर जमकर के ट्रोल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें 50 सबसे बड़े बिलफुल डिफॉल्टरों के लोन को बट्टे खाते में डाले जाने पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इन डिफॉल्टरों के 68,607 करोड़ रुपए के लोन को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से ट्यूशन लेनी चाहिए। इस पर सोशल मीडिया पर यूजर्स केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर भड़क गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जावड़ेकर ने जैसे ही यह बयान ट्वीट किया, यूजर्स केंद्रीय मंत्री को जमकर के ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा है, तो भाई यही राइट ऑफ सारे किसानों और मिडिल क्लास का भी कर दो, जिसने लोन लिया है सबका राइट ऑफ कर दो। तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि हमारा लोन भी करवा दे राइट ऑफ। एक अन्य ने लिखा है कि मेरा होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, फार्म लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन सबको राइट ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सोशल मीडिया पर हो गए हैं जमकर के ट्रोल, और राहुल गांधी के समर्थन में लोगों ने कर दी है प्रकाश जावड़ेकर की जमकर के खिंचाई। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना से जंग में पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है भारत। अब तक हुए हैं सिर्फ 8 लाख के करीब ही टेस्ट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सरकार ने मई माह के अंत तक हर दिन 1 लाख मरीजों की जांच करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ताजा आंकड़े उसके इस लक्ष्य से कोसों दूर हैं, क्योंकि सरकार अभी हर दिन करीब 40,000 ही टेस्ट कर पा रही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की संख्या 200 से भी ज्यादा है। यदि इन देशों में हर 10 लाख लोगों के हिसाब से टेस्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का नंबर बहुत ही नीचे आता है। यही नहीं, एशियाई देशों में वहां नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है, जबकि अमेरिका, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस के तो कहीं आसपास भी नहीं ठहरता है भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिका में हर 10 लाख की आबादी पर 4097 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। तो वहीं स्पेन में यह संख्या 7593, इटली में 10,252, जर्मनी में 10,962 और फ्रांस में 3,436 है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, भारत में इस समय हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ और सिर्फ 482 लोगों के टेस्ट ही हो पा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार यही मांग करते चले आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टेस्ट करवाए लोगों के, तभी कोरोना संकट पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ही ज्यादा मरीज जो छिपे हुए हैं वो सामने आ सकेंगे और उनका इलाज हो सकेगा और इस वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। इसीलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है केंद्र की मोदी सरकार से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को ट्विटर पर किया अनफॉलो। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री के दफ्तर को अनफॉलो कर दिया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के इस कदम से पहले तक उसका आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिर्फ भारत से जुड़े 6 ट्विटर हैंडल्स को ही फॉलो कर रहा था, जो कि गैर अमेरिकी थे।
आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 10 अप्रैल को ही वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद अब अनफॉलो कर दिया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की केंद्र सरकार से अपील, मजदूरों की वापसी के लिए रेल सेवा की मिले इजाजत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लोगों को घर भेजने की अनुमति दे दी है। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी तभी संभव हो पाएगी जब रेल सेवा की इजाजत दी जाएगी। गहलोत ने आगे कहा है कि प्रवासी कामगार मजदूरों को आखिरकार अपने राज्य वापस लौटने का आदेश मिल गया है। केंद्र सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार रेल सेवा की इजाजत दे। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान को अलग अलग राज्यों से 6 लाख मजदूरों का आवेदन मिला है। ये मजदूर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को मेरी यही सलाह होगी कि रेल के जरिए इन सभी को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, ये मांग की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से और कहा है कि मजदूरों की वापसी के लिए रेल सेवा की मिले इजाजत। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन में लगा आम आदमी को एक और बड़ा झटका, महंगी हुई खाने की थाली, इन सब चीजों के बढ़े हैं दाम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में लॉकडाउन के बीच आम आदमी के लिए दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब महंगाई ने आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के 28 दिनों के दौरान कई दालों की कीमत लॉकडाउन से पहले के माह के मुकाबले औसतन लगभग 6% बढ़ गई है। ज्यादातर खाने के तेल 3.5% तक महंगे हो गए हैं। आलू का भाव 15% और टमाटर का 28% बढ़ा है। छोटे शहरों में कीमतें ज्यादा बढ़ी हैं। कुछ छोटे शहरों में खुदरा खाद्य कीमतों में 20% तक की वृद्धि हुई है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इन खबरों पे जो भी आप लोगों की राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत